हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही विशेष दिन है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भगवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। गीता हमारी विशाल वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर है। जो व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ में बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वे अपना जीवन सफल बना लेता है। अति पावन मोक्षदा एकादशी का महात्मा ब्रह्म पुराण में दिया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर में बताते हैं कि पवित्र मोक्षदा एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को हर के मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी मोक्षदा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। किसी के पूर्वज, माता पिता, पुत्र, रिश्तेदार अगर नरक में यातनाएं सह रहे हो तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। चंपकनगर नामक एक बहुत ही सुंदर शहर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम था वैखानस। इस शहर की सबसे बड़ी संपत्ति थी यहाँ पे वास करने वाले वैष्णव। राजा वैखानस अपनी प्रजा से परिवार के जैसा ही व्यवहार करते थे। एक बार राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं सह रहे हैं, बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं। इतना भयंकर स्वप्न देखकर वे उठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुबह वे ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि उनको बहुत दुख हो रहा है, वे बहुत अशांत हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनके पिता बहुत ही कष्ट में हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछा। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार वे राजा पर्वत मुनि के नाम के एक महान साधु के शरण में गए। बड़े ही विवश होकर उन्हें याचना की कि वे राजा की पीड़ा का समाधान प्रदान करें। पर्वत मुनि, जो कि एक सिद्ध योगी थे, उन्होंने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि के साथ राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया। और फिर वे राजा से कहने लगे कि आपके पिता ने बहुत ही घोर अपराध किया था। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से झगड़ा कर उनके साथ जबरदस्ती संभोग किया। उनकी पत्नी रोती रही और उनके पति से याचना करती रही कि उन्हें माहवारी के समय अकेला छोड़ दें, लेकिन आपके पिता ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उनके साथ जबरदस्ती की। इस पाप के कारण आपके पिता को नरक में बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब भी राजा ने ये सुना तो उन्होंने पर्वत मुनि से प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत हो, ऐसा कौन सा दान हो, ऐसी कौन सी तपस्या हो जिसे करके मैं अपने पिता को इस घोर पाप से रक्षा कर सकूं। पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का आप सख्ती से पालन कीजिए और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पिता के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने वापस जाकर इस मंगलमय दिन की प्रतीक्षा की और इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत का पालन किया और एकादशी का फल अपने पिता को अर्पित किया। और तत्पश्चात उनके पिता को आखिरकार नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और देवलोकों में स्थान मिला, जहां पर उन्होंने भक्ति के नियम का सख्ती से पालन करते हुए फिर से भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो भी भक्त सभी नियमों के साथ सख्ती से इस एकादशी का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस एकादशी से बड़ी और कोई एकादशी नहीं है। यह एकादशी चिंतामणि के समान है। हम इससे जो भी इच्छा करते हैं, वे इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और साथ भगवान बता रहे हैं कि जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस एकादशी का पालन करते हैं, वे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली 23 एकादशियों के बराबर फल देती है और जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके पितृ को भगवत धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए हमें भी इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा,
निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। शरीर से तपस्या तो करनी ही चाहिए, साथ ही आत्मा को भी उसकी खुराक देनी चाहिए, जो है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो आइए इस दिन हम भी भगवत गीता अवश्य पढ़ें और इसे सुने, सभी में इसका प्रचार भी करें। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।